वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो अपना टॉपिक है रोल ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेबी। जो हम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट और सर्विसेज पढ़ते हैं, इन दोनों कंपोनेंट में जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। कैसे हम उसको समझते हैं यहाँ पे देखो क्या होता है। जो 1988 से पहले इंडिया के अंदर कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं थी जो सिक्योरिटी मार्केट को क्या करें, कंट्रोल करें। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने डिसाइड किया कि एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हमें करना है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज पर क्या रखे, ध्यान रखे। और इस तरीके के जो फ्रॉड होते थे, जैसे कि आपने देखा हो कि हर्षद मेहता वाला जो केस था शेयर मार्केट में, एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। तो ऐसे जो केसेस हैं वो नहीं हो, रिपीट नहीं हो और उन पर कंट्रोल हो। तो जो हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हम रोल देखते हैं, तो हम इस तरीके से देखते हैं कि जब 1970 में स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस आ गई थी, जैसे प्राइस का राइजिंग होना या फिर अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट का होना, नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट की कुछ प्रोविजंस थे उनका पूरा ना किया जाना, इनसाइडर ट्रेडिंग का होना। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, जिसका नाम क्या रखा गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कि सेबी है क्या और सेबी क्या काम करता है। तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे कि आपको पता है 1988 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जो कैपिटल मार्केट है उसको क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। वो उसके लिए टाइम टू टाइम गाइडलाइन पर पब्लिश करता है। जैसे कि हम देखें तो सेबी क्या है, सेबी गॉट द पावर ऑफ रेगुलेटिंग एंड अप्रूविंग द बाय लॉ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कि स्टॉक एक्सचेंज के जो लॉ हैं उनको कौन अप्रूव करता है, सेबी करता है। इट कुड इंस्पेक्ट द अकाउंटिंग बुक ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज की जो बुक्स हैं उनको क्या करता है, चेक कर सकता है। फिर है सेबी बिकम एम्पावर्ड टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी रहते हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को भी जब चाहे सेबी क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। इट कंसंट्रेट द कंपनी फॉर गेटिंग लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। कि किसी कंपनी को यदि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना है तो वो सेबी की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है, शेयर होल्डर को क्या करता है, रजिस्टर्ड करता है। अब हम देखेंगे कि सेबी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है। सेबी का हेड क्वार्टर जो है मुंबई में है। इसके अलावा इसके रीजनल ऑफिस है नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद। इसके अलावा सेबी के जो लोकल ऑफिस हैं वो जयपुर, गुवाहाटी, बेंगलोर, पटना, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और कोची में हैं। इसके अलावा जो एट प्रेजेंट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसमें जो एनएससी और बीएससी से रिलेटेड जो गाइडलाइन है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में निकालता है। तो वो जो सेबी है वो कैसे काम करता है, उसकी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम देखें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, तो इसमें आप देखेंगे इट कंसिस्ट वन चेयरमैन अदर बोर्ड मेंबर। तो जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और जो मेंबर होते हैं वो 8 मेंबर होते हैं। उन 8 मेंबर में से 2 मेंबर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नॉमिनेट करता है और जो 1 मेंबर है उसको आरबीआई नॉमिनेट करता है। और जो रिमेनिंग 5 मेंबर बचे उसको यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, नॉमिनेट करती है। जैसे कि हमने इस वीडियो को शुरू किया था तब हमने आपको यही बताया था कि जो सेबी के एस्टेब्लिशमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उसको हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, सेबी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया फंक्शन इन ए ऑर्डरली मैनर। कि सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो फंक्शन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इट इज़ मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। कि ये इन्वेस्टर और ट्रेडर के इंटरेस्ट को क्या करता है, सेव करता है, उसके लिए गाइडलाइन पब्लिश करता है। तो कहने का मतलब ये रहा कि जो सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो इस तरीके से हुआ था कि कुछ गलत प्रैक्टिस थी जो कैपिटल मार्केट के अंदर आ गई थी, उनको क्या करना, रिमूव करना। अब हम बात करेंगे कि सेबी का मेन रोल है क्या। सेबी का मेन रोल यदि हम देखें तो उसको हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला है इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, दूसरा है प्लेयर इन द कैपिटल मार्केट और तीसरा है फाइनेंशियली इंटरमीडिएटरीज। कि जो इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ के अंदर देखें तो सेबी क्या है, सेबी क्या करता है, जो भी आपकी कैपिटल मार्केट के अंदर चाहे प्राइमरी मार्केट हो उसके अंदर आपको पता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग होती है, तो उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से हेल्दी वे से क्या करता है, कंडक्ट कराता है अपने सुपरविज़न के अंदर। और जो इशू ऑफ सिक्योरिटीज़
के अंदर यदि देखें तो सेबी का रोल यही रहा कि जो सिक्योरिटी चाहे आईपीओ के थ्रू इशू हो, चाहे वो एफपीओ के थ्रू इशू हो, वो प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट और हेल्दी वे में इशू होनी चाहिए। तो इशू और सिक्योरिटी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लेयर इन कैपिटल मार्केट। जैसे कि आपको पता है कि जो कैपिटल मार्केट रहता है, कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर होल्डर्स रहते हैं। शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड नहीं हो तो वो क्या करता है, कैपिटल मार्केट के अंदर उसकी फंक्शनिंग पर क्या फोकस रखता है। थर्ड क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। जैसे कि आपको पता है कि जो सिक्योरिटी मार्केट रहता है वो क्या करता है, एज ए इंटरमीडिएटरी काम करता है। और उस इंटरमीडिएटरी के जो काम करने वाले व्यक्ति रहते हैं उनमें ब्रोकर, सब ब्रोकर आदि होते हैं। तो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी कौन डिसाइड करता है, सेबी करता है। अब हमने सेबी के जो रोल्स के अंदर हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, प्लेयर इन कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के जो फंक्शन है उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा है रेगुलेटरी फंक्शन, तीसरा है डेवलपमेंट फंक्शन। नेम से क्लियर हो रहा है कि प्रोटेक्टिव का मतलब है प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन किसका करना, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कि वो क्या करता है, नॉट ओनली इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है बट ऑल्सो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर वो क्या क्या करता है, जैसे प्राइस राइजिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, आपकी जो भी आपको ऐसा लगता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है उसको प्रोहिबिट करता है, ठीक है ना, जो फ्रॉड होते हैं उनको प्रोहिबिट करता है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर से भी ये करता है। फिर हम देखते हैं रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर क्या करता है कि जो फाइनेंशियली इंटरमीडिएटरीज हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनके लिए गाइडलाइन देना। जैसे रेगुलेशन अमालगमेशन टेक ओवर होता है कंपनी का, तो उसके लिए टाइम टू टाइम गाइडलाइन पब्लिश करना, और यहाँ जहाँ उसको लगे वहाँ पे वो इंक्वायरी कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। और ऑडिट और इंक्वायरी करने के बाद यदि पता लगता है कि कोई इंटरमीडिएटरी सही तरीके से काम नहीं करता है तो उसके ऊपर वो टैक्स या पेनल्टी भी लगा सकता है। तो ये रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर से भी करता है। फिर आता है अपना डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं उनको टाइम टू टाइम क्या मिले, ट्रेनिंग मिले। तो प्रमोशन ऑफ ट्रेडिंग की फेयर ट्रेडिंग हो, उसको प्रमोशन मिले, इसके लिए वो क्या करता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी चाहे वो ब्रोकर हो चाहे वो सब ब्रोकर हो, उसके लिए टाइम टू टाइम गाइडलाइन निकालता है कि उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। तो फाइनली जो हमने ये पढ़ा है कि रोल ऑफ सेबी है क्या, तो सेबी का रोल, सेबी के फंक्शन से पता लगता है कि वो प्रोटेक्टिव फंक्शन रखता है, वो रेगुलेटरी फंक्शन रखता है और डेवलपमेंट फंक्शन रखता है। तो हम फाइनली इस कंक्लूजन पे आते हैं कि किसी भी कंट्री की जो हेल्थ रहती है वो फाइनेंशियल सिस्टम पर डिपेंड होती है, और फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से वर्क करे ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस कंट्री के जो स्टेचुरी बॉडी रहती है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके आने के बाद कुछ चीज़ों में सुधार आया। जैसे कि आप देखें, बिफोर सेबी वाज एस्टेब्लिशमेंट मैनी स्कैम मेल प्रैक्टिसेस टुक प्लेस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। जैसे स्कैम था आपका हर्षद मेहता का स्कैम था। आफ्टर सेबी कम इनटू पावर, स्टॉक मार्केट फेयर स्टार्टेड बिकमिंग हेल्दियर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। कि सेबी के आने के बाद स्टॉक मार्केट क्या हुआ है, हेल्दी कंपटीशन उसमें आया है और ट्रांसपेरेंसी भी आई है। सम सिक्योरिटी मार्केट स्कैम हैव टेकन प्लेस इवन आफ्टर सेबी कम इनटू पावर। वन फेमस सच स्कैम एज केतन पारेख स्कैम। तो ये जो सेबी के आने के बाद भी कुछ स्कैम हुए हैं, पर उस पर सेबी डे बाई डे क्या करता जा रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है, उनको कंट्रोल करता रहता है ताकि फेयर और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो कुल मिला के हमने ये सीखा कि जो पहले स्कैम होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे जब सेबी नहीं था, लेकिन सेबी के आने से एक तो इन्वेस्टर को फाइनेंशियली अवेयरनेस आई, इन्वेस्टर के जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी उन्होंने अच्छे से काम किया, और इकोनॉमी के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई, और जो फ्रॉड स्कैम्स थे वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो हमें इस पूरे लेक्चर्स के अंदर ये पता लगता है कि सेबी के आने से पहले और सेबी के आने के बाद स्टॉक एक्सचेंज पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा, जिसको हमने एज ए फंक्शन ऑफ सेबी, एज ए रोल ऑफ सेबी और एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी के अंदर हमने पढ़ा। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेबी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है और क्या सेबी का एस्टेब्लिशमेंट का कारण था, क्या कारण थे जिस कारण हमने सेबी का एस्टेब्लिशमेंट किया कंट्री के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।